लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और यदि आप कभी लखनऊ जाओ तो आपको वहाँ कई बड़े होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। लेकिन इन सभी बड़े होटल्स और गेस्ट हाउस में यह गेस्ट हाउस कुछ खास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह मामूली से दिखने वाले गेस्ट हाउस, इसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मामूली से दिखने वाले गेस्ट हाउस ने एक समय पूरे देश को ठहरा दिया था। इस गेस्ट हाउस में उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने मायावती के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया था। तो उस दिन इस गेस्ट हाउस में ऐसा क्या हुआ था जो आज तक भारतीय राजनीति का एक ब्लैक चैप्टर बना हुआ है। इस पूरे माजरे को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 1992 में। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद साल 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। बीजेपी को रोकने के लिए दो विपरीत विचारधारा की पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था। 1993 की इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री। इस सरकार को बीते हुए अभी कुछ ही साल हुए थे कि 1995 आते आते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ने लग गई थी। बहुजन समाज पार्टी ने मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को भाजपा सपोर्ट कर रही थी और दोनों पार्टियों में यह तय हो चुका था कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे जिसमें मायावती उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री होंगी। लखनऊ के इसी गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी और आने वाली सरकार की योजनाएं बनाई जा रही थी। तभी इस गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और जबरदस्ती वहां मौजूद बहुजन समाज पार्टी के विधायकों से मुलायम सिंह की सरकार के समर्थन पत्र पर सिग्नेचर कराया। उनके साथ मारपीट की गई, साथ ही साथ वहां मौजूद मायावती के साथ भी हाथापाई की गई, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की गई। वहां मौजूद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी तरीके से मायावती को बचाते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि मायावती के साथ किसी भी प्रकार की अमानवीय घटना घट सकती थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मायावती के दरवाजे को पीट रहे थे और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। तभी भाजपा के एक विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी आगे आते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अकेले ही पीछे ढकेलने लगते हैं। दो हवलदारों के साथ मिलकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस कमरे से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं जिस कमरे में मायावती बंद थी। बाद में जब इस घटना की खबर फैली तो लखनऊ के तत्कालीन डीएम वहां पहुंचे और पुलिस फोर्स के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। इस तरीके से एक भाजपा विधायक और कुछ हवलदारों ने मिलकर मायावती की जान बचाई। इस घटना के बाद मायावती और मुलायम सिंह की राजनीतिक लड़ाई बहुत हद तक व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गई। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया और भाजपा के सहयोग से मायावती अगली मुख्यमंत्री बनी। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती की जान बचाने वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी और मायावती के बीच नज़दीकियां कुछ इस कदर बढ़ी कि मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी। भाजपा से होने के बावजूद भी उनका प्रचार करने मायावती खुद जाया करती थी। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कुछ सालों के बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भी राजनीतिक हत्या हो गई।